आज शाम 5 बजे होगी उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक। 1 से 5वीं तक के स्कूल खोलने को लेकर आ सकता है प्रस्ताव। सीएम तीरथ रावत का हरिद्वार दौरा। आज पुलिस सर्विलांस सिस्टम के कंट्रोल सेंटर का करेंगे उद्घाटन। कुंभ मेले का लेंगे जायजा। उत्तराखंड में कोरोना के 787 नए संक्रमित मिले। 3 मरीजों की हुई मौत। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 5000 के पार। हरिद्वार महाकुंभ में स्वास्थ्य विभाग के दावे फेल। अब तक नहीं बनी वायरोलॉजी लैब। बाहर भेजे जा रहे कोविड सैंपल। नैनीताल हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव आज। 958 अधिवक्ता करेंगे मतदान। बार की गरिमा को नया मुकाम दिलाने का वादा। नमस्कार, उत्तराखंड लाइव में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आज तीरथ कैबिनेट की अहम बैठक है। उत्तराखंड में भी लग सकता है नाइट कर्फ्यू। बैठक में नाइट कर्फ्यू लगाने पर फैसला। आज की कैबिनेट की बैठक में होगी चर्चा। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो आज नए मुख्यमंत्री की कैबिनेट बैठक है जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। बैठक में नाइट कर्फ्यू लगाने पर फैसला हो सकता है। इसके अलावा कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। आज की कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी। आज की बैठक कई मायनों पे अहम मानी जा रही है। उत्तराखंड में भी कोरोना के नियम में लगातार इजाफा हो रहा है। बैठक में नाइट कर्फ्यू लगाने पर फैसला हो सकता है। तीरथ सिंह रावत की कैबिनेट बैठक कर्फ्यू है। नवीन शुक्ला हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। नवीन, आज कैबिनेट की बैठक होनी है और आज की बैठक कई मायनों में अहम मानी जा रही है। क्या कुछ अपडेट देंगे? जी करीब 5 बजे के करीब में यह कैबिनेट की अहम बैठक शुरू होने वाली है। तमाम सारे फैसले लिए जाने हैं। आपको बता दें कि लगातार कोविड के मामले जो उत्तराखंड में बढ़ रहे हैं उस पर भी कोई विचार किया जा सकता है। इसके साथ ही कुंभ चल रहा है। कुंभ को लेकर क्या कुछ किस तरीके से कुंभ को सकुशल निपटाया जाए इस पर भी चर्चा हो सकती है। और तमाम सारे जो स्कूलों की बात की जाए तो स्कूलों की भी स्कूलों को खोलने या बंद करने को लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो तमाम सारी जो ये मुद्दे हैं या आ सकते हैं कैबिनेट में। हालांकि अभी 5 बजे का वक्त है। जब कैबिनेट शुरू होगी तभी पता चल पाएगा कि क्या कुछ फैसले लिए गए हैं। कयास ये भी लगाई जा रही थी कि कुंभ को सकुशल निपटाया जाए, किस तरीके से क्या कुछ कार्य किए जाएं। इसके साथ ही सबसे बड़ी चुनौती जो कोविड को लेकर है उसे कैसे निपटाया जाए, यह सब अहम बातें हैं जो कैबिनेट में आज चर्चा का विषय बन सकती हैं। तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया नवीन आपका। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में आज शाम 5 बजे राज्य सचिवालय में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक होगी और बैठक में 1ली से 5वीं कक्षा तक स्कूल खोले जाने को लेकर प्रस्ताव आ सकता है। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग की महालक्ष्मी योजना के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की मुहर लग सकती है। इसके अलावा प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर भी कैबिनेट मंथन करेगी और कुछ निर्णय ले सकती है। बता दें 12 मार्च को हुई तीरथ सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लेकर सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी थी। सरकार ने फैसले लिए थे। लॉकडाउन के दौरान कोविड महामारी अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत नियमों का उल्लंघन करने पर दर्ज मुकदमों को सरकार वापस लेगी। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण फिर से बढ़ रहा है। गुरुवार को प्रदेश में 24 घंटे के भीतर 787 नए संक्रमित मिले, जबकि 3 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई। वहीं एक्टिव केस की संख्या 5000 के पार पहुंच गई। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार गुरुवार को 29,287 सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। प्रदेश में अब तक 10,054
कोरोना संक्रमित के मामले सामने आए, जिनमें से 97,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। बता दें कि बुधवार को प्रदेश में 24 घंटे के भीतर हर साल के सबसे ज़्यादा 1109 नए संक्रमित मामले सामने आए, जबकि 5 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई। वहीं प्रदेश में अब तक 1744 कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार के दौरान मौत हो चुकी है। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा मामले मिल रहे हैं। एक्टिव केस की संख्या 5042 पहुंच गई। चमोली में नारायणबगड़ में कोरोना से बचाव एवं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना के लिए महामृत्युंजय यज्ञ किया जा रहा है, जिसके बाद भाजपा जिला मंत्री दिलीप सिंह नेगी के आवास पर मंसूरी विधायक एवं कैबिनेट मंत्री के शुभ चिंतकों ने उनके स्वस्थ होने और कोरोना काल में विश्व कल्याण के लिए कामनाएं की। हवन के पश्चात रामचरितमानस की चौपाइयां एवं हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। बता दें, कैबिनेट मंत्री श्री जोशी पिछले एक हफ्ते से कोरोना संक्रमित होने के कारण अपने आवास पर आइसोलेटेड हैं। उनके शुभचिंतक जगह जगह यज्ञ हवन कर उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। पंडित चिंतामणि देवराड़ी ने मंत्रोच्चार में मसूरी विधायक एवं कैबिनेट मंत्री श्री जोशी के प्रतिनिधि सुरेंद्र सिंह कनेरी आदि की बड़ी संख्या में हवन में भाग लिया। हमने जो ये यज्ञ यहाँ पे किया है, इसमें महामृत्युंजय का यज्ञ, हनुमान चालीसा का जो पाठ यहाँ पे किया है, विश्व के लिए, भारत के लिए और अपने प्रदेश की खुशहाली के लिए यज्ञ यहाँ पे किया है। जो कोरोना महामारी, जो वैश्विक महामारी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, इसको शांत करने के लिए हमने भगवान से प्रार्थना की है कि मानव जाति पे जो है इस समय जो बहुत बड़ा संकट आ रहा है, इस मानव जाति की रक्षा के लिए ये यज्ञ यहाँ पे किया गया है। ये आज जैसे कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में कोरोना महामारी लगातार ये अपना प्रकोप लेती जा रही है और इसी कोरोना महामारी की चपेट में हमारे पूर्व में उत्तराखंड प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमान तीरथ सिंह रावत जी जो अस्वस्थ हो गए थे और वो अब इस जंग को जीत कर निकल चुके हैं। और इसी जंग से इस समय हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय श्री गणेश जोशी जी भी इस जंग से लड़ रहे हैं और उनकी हमने जो कोरोना की जंग की जीत के लिए और जो उनके दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य से लड़ने के लिए हमने ये हवन किया था। पुष्कर नेगी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। पुष्कर, कैबिनेट मंत्री और अन्य लोग जो कोरोना संक्रमित हुए हैं उनके लिए एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया गया है, क्या कुछ अपडेट देंगे? बिल्कुल है ना, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से उत्तराखंड को जो देव के नाम से जाना जाता है, तो देव जिस तरह से जो महामृत्युंजय का जो पाठ यहाँ पे जो जनपद चमोली का एक ऐसा मंदिर है, विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, इसमें जो है चाहे भारत में जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर हो, चाहे उत्तराखंड में तमाम सारे जो भी, चाहे वो नेता हो, राजनेता हो या कोई गरीब से गरीब जो लोग जो है कोरोना से क्षतिग्रस्त हैं या कोरोना की बीमारी जिन लोगों को हो गई, उसको लेकर जो है नारायणबगड़ एक ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ पे, क्योंकि नंदा राजजात यहीं से शुरू होती है, नंदा राजजात के तमाम सारे पड़ाव जो है इसी इलाके में होते, तो यहाँ पे जो है जो मसूरी विधायक हैं, उनके जो चाहने वाले हैं या उनके हमें कहते हैं जो कार्यकर्ता हैं, यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पे पहुंचने के साथ साथ उन्होंने यहाँ पे महामृत्युंजय का पाठ यहाँ पे किया और ये पाठ जो है 3 दिनों तक यहाँ पे चलेगा, क्योंकि भारत को इस तरह से कोरोना मुक्त कराने के लिए ये यज्ञ यहाँ पे किया जा रहा है। उसके बाद जो है चाहे वो तमाम सारे राजनेता हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे आपकी भारतीय जनता पार्टी को, जो भी बीमारी से क्षतिग्रस्त है उसको लेकर जल्दी मुक्ति मिले या उत्तराखंड इससे जल्दी मुक्त हो, इसको लेकर यहाँ पे जो है महामृत्युंजय का पाठ यहाँ पे किया गया। तो लगातार इस तरह से कोरोना का जो ग्राफ बढ़ रहा है, आपने कल देखा होगा 787 मामले सामने आए और कुछ मौतें भी, तो इसको लेकर तमाम सारे चाहे वेद हों, चाहे पुराण हो, इनको लेकर यहाँ पे जनपद चमोली का जो नारायणबगड़ का क्षेत्र है, यहाँ पे एक महामृत्युंजय मंदिर है, यहाँ पे पूजा अर्चना की गई और खुशहाली के लिए कि कोरोना जल्दी से जल्दी जो है भारत को मुक्त करे, उत्तराखंड से मुक्त करे, इसके लिए यहाँ पे किया गया। और गणेश जो मसूरी विधायक हैं, इनके यहाँ पे जो कार्यकर्ता हों मसूरी से यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, तो इन्होंने यहाँ पे ये यज्ञ और पाठ किया। हर एक शुभकामना जल्दी से जल्दी स्वस्थ होने की जो इन्होंने जो है यहाँ पे मनोकामना मांगी है ना। तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका। दूसरी ओर आईआईटी रुड़की में पिछले कुछ दिनों से कोरोना केस बढ़ गए। आईआईटी में 90 छात्रों में कोरोना की पुष्टि हुई। आईआईटी की मीडिया सेल इंचार्ज सोनिका श्रीवास्तव ने इसकी जानकारी दी। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार निजी और सरकारी लैब से कुल 30,074 सैंपल की रिपोर्ट मिली। इसमें
2287 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हरिद्वार में सबसे अधिक 277 लोग संक्रमित मिले। उधर विभिन्न जिलों में 265 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के ग्राफ के साथ कैंटोनमेंट जोन की संख्या भी बढ़ रही है। 4 जिलों में 34 क्षेत्रों में कैंटोनमेंट जोन बन गए हैं और अभी तक प्रदेश में 1,05,498 लोग संक्रमित हुए। इनमें 97,000 स्वस्थ हो चुके। फिलहाल प्रदेश में 5,042 एक्टिव केस हैं, जबकि 1,712 मरीज राज्य से बाहर चले गए। कोरोना संक्रमित 1,744 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। जिला खेल कार्यालय देहरादून की ओर से शुरू होने वाले खेल प्रशिक्षण शिविरों पर एक बार फिर कोरोना का साया नजर आ रहा है। कोरोना के चलते पिछले साल भी ये प्रशिक्षण शिविर शुरू नहीं हो पाए थे। जिला खेल कार्यालय की ओर से 15 खेलों में प्रशिक्षण देने के लिए खेल प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाते हैं। इनके लिए संविदा पर खेल प्रशिक्षक रखे जाते हैं। जिला क्रीड़ा अधिकारी राजेश कुमार मंगाई ने बताया कि प्रशिक्षण शिविर की तैयारी चल रही है। 15 अप्रैल से इन्हें शुरू करने की योजना थी, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन की गाइडलाइन का इंतजार किया जा रहा है। रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक, देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। आपकी आवाज, आपकी ताकत, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टुडे अब उपलब्ध है ZEE5 पर। देश को जो देता अन्न अब वो होगा संपन्न। कम लागत, अधिक मुनाफा, कृषि कर्म में करेगा इजाफा। खेती किसानी या पशुपालन में वृद्धि, किसान की मेहनत में दिलाएगी सिद्धि। उन्नत तरीके, विशेषज्ञों का साथ देगा किसान को मजबूत आत्मविश्वास। किसान की हर समस्या का एक कॉल पर होगा समाधान। देखिए खेती किसानी सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 बजे और सुबह 5:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। अगर नौकरी में तरक्की न मिलने, आपसी संबंधों में खटास होने, घर वालों से सम्मान न मिलने या घर के निरंतर कलेश से हैं परेशान, तो कॉल करिए 9795777775 पर, जहां आचार्य धनंजय जी आपको देंगे हर समस्या का समाधान। देखिए नक्षत्र चक्र हर रोज सुबह 7:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। काशीपुर में कोरोना के चलते जगह जगह पर चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ITI थाना अध्यक्ष विद्यादत्त जोशी के नेतृत्व में थाने के पास बिना मास्क घूम रहे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है और विभिन्न अनियमितताओं को लेकर 2 पहिया वाहनों के चालान भी काटे जा रहे हैं। साथ ही वाहन चालकों को मास्क भी वितरित किए गए। ITI थाना अध्यक्ष विद्यादत्त जोशी ने जनता से अपील करते हुए कहा, कोविड-19 वायरस के चलते मास्क पहनने और शारीरिक दूरी का पालन करने के लिए दिशा निर्देश देते हुए लोगों को जागरूक किया जाए। जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं
उनकी वहाँ चेकिंग बॉर्डर पे की जा रही है और मास्क और इसकी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए उनको जिन पे बाद मास्क नहीं है उनके मास्क के चालान किए जा रहे हैं और उनको मास्क वितरित किए जा रहे हैं। साथ ही हिदायत दी जा रही है लोकल लोगों को भी, बाजार में भी, कि अगर ये इस अपराध की पुनरावृत्ति होती है, कोई फिर भी बिना मास्क के चलता है या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चमोली में जंगलों में आग की दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए तहसील घाट में मॉक अभ्यास किया गया। मॉक अभ्यास की तैयारियों को परखने के लिए तहसील घाट के संगोला में जंगल में आग लगने की सूचना प्रसारित की गई, जिस पर तहसील स्तरीय इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम के रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर नायब तहसीलदार ने IRS से जुड़े सभी तहसील स्तरीय अधिकारियों को आपातकालीन परिचालन केंद्र में उपस्थित होने के निर्देश दिए, जिसके 15 मिनट बाद ही एक टीम को आवश्यक उपकरणों के साथ प्रभावित क्षेत्र के लिए रवाना किया। घटनास्थल पर पहुंचते ही टीम आग बुझाने में जुट गई और आग बुझाने के बाद मॉक ड्रिल में RI, RSI, SI, डिप्टी रेंजर सहित बीट अधिकारी और इसके अलावा चिकित्सकों की टीम शामिल रही। हरिद्वार के कंखल में श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े में 75 नागा सन्यासी बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। सबसे पहले नागा सन्यासी बनने वालों को ब्रह्मचारी की दीक्षा दी गई। कनखल के सन्यासी मार्ग स्थित हरिभारती आश्रम में गंगा तट पर इन ब्रह्मचारी गणों को दंड दिया गया और इनका यज्ञोपवित्र संस्कार कराया गया और इन्हें गंगा स्नान कराने के बाद भस्मी निशान कराया गया और इनका पिता तथा मां के पक्ष की ओर से 7 पीढ़ी का श्राद्ध कराया गया। फिर इनका स्वयं का श्राद्ध कर इनका पिंडदान किया गया। इसके बाद यह अवशेष यानी अवधूत कहलाए गए, जिसके बाद उन्होंने सामूहिक रूप से शिव जी का सामूहिक पूजन और भजन किया। श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के महंत विनोदपुरी हनुमान बाबा ने बताया, नागा सन्यासी बनने से पहले संतों का अपना पिंडदान करना पड़ता है और ये परंपरा आदि जगत गुरु शंकराचार्य के काल से चली आ रही है। वहीं सीएम तीरथ सिंह रावत ने महिलाओं को सौगात दी। कुंभ मेले के दौरान हरिद्वार गंगा स्नान में आने वाली महिला श्रद्धालुओं को रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। साथ ही पूर्णागिरि मेले में आने वाली महिलाओं को भी रोडवेज की बसों में टिकट नहीं खरीदना होगा। सीएम ने गुरुवार को यह निर्णय किया। परिवहन विभाग को इस बाबत निर्देश दिए गए। यह सुविधा पूरे प्रदेश में लागू होगी। कुंभ मेले में देश दुनिया से श्रद्धालु पुण्य लाभ कमाने के लिए बड़ी संख्या में आ रहे हैं। सरकार ने राज्य की आस्थावान मातृशक्ति को भी कुंभ स्नान का पवित्र अवसर मुहैया कराने का निर्णय लिया। गुरुवार सुबह सीएम ने परिवहन विभाग को महिला श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त सफर की व्यवस्था कराने के आदेश दिए। उन्होंने कुंभ के साथ साथ कुमाऊं मंडल के पवित्र तीर्थधाम मां पूर्णागिरि के मेले में शामिल होने के लिए भी महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी। पूजा अर्चना के बाद घर वापसी के लिए भी रोडवेज की बसें निःशुल्क सेवा देंगी। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच जेल प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर दी। नयाबंदी कोई भी बिना कोरोना टेस्ट के जेल में नहीं रखा जा सकेगा। साथ ही कोरोना टेस्ट के बाद भी 7 दिनों के क्वारंटाइन पीरियड को पूरा करना होगा। वरिष्ठ जेल अधीक्षक श्वेता चौबे ने बताया, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जेल परिसर में सभी नियमों का पालन किया जा रहा है। तारीखों पर जाने वाले बंदियों को भी वापसी पर प्रॉपर सैनिटाइजेशन किया जाएगा। साथ ही नए बंदियों की RT-PCR रिपोर्ट किए जाने के बाद भी क्वारंटाइन कर उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। केसेस जो है अब फिर से राइज कर रहे हैं, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए हमारा जेल परिसर के अंदर जितना भी सैनिटाइजेशन है उसको हम बिल्कुल प्रक्रिया को फॉलो कर रहे हैं। और जो बंदी हमारे डेट्स पे जा रहे हैं कोर्ट में, जब वो वापस आते हैं तो प्रॉपर सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया फॉलो करवाई जाती है, तभी उनको उनके बैरक्स में जाने दिया जाता है। इसके अलावा जो नए बंदी आते हैं, चूँकि ऑलरेडी उनको टेस्ट रहता है, पर फिर भी प्रिकॉशनरी हमने उनके लिए एक सेपरेट बैरक करके रखा हुआ है, जहां उन्हें हम लगभग 7 दिन रखते हैं। ऑब्जर्वेशन है, अगर कोई सिम्टम्स आते हैं तो उनको हमारे यहाँ हॉस्पिटल में जो हमारा अलग वार्ड है उसमें शिफ्ट कर दिया जाता है।
वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक, देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। देश को जो देता अन्न, अब वो होगा संपन्न। कम लागत, अधिक मुनाफा, कृषि कर्म में करेगा इजाफा। खेती किसानी या पशुपालन में वृद्धि, किसान की मेहनत में दिलाएगी सिद्धि। उन्नत तरीके, विशेषज्ञों का साथ देगा किसान को मजबूत आत्मविश्वास। किसान की हर समस्या का एक कॉल पर होगा समाधान। देखिए खेती किसानी सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 बजे और सुबह 5:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बागेश्वर में कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद 52 साल की एक महिला के बेहोश होने से वैक्सीन सेंटर में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है नगर पालिका परिसर वैक्सीनेशन सेंटर में टीकाकरण के दौरान एक महिला बेहोश हो गई। 52 वर्षीय महिला वैक्सीन की पहली डोज लगवाने आई थी। टीका लगवाने के कुछ देर बाद वो बेहोश हो गई और तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रमोद सिंह पांगती ने महिला की जांच के बाद बताया महिला अब ठीक है और बेहोश होने का कारण एंजाइटी था। विद्या देवी को जो वैक्सीन लगा नगर पालिका में, तो नगर पालिका में उनको वैक्सीन लगाने के बाद कुछ ट्रेमर आए जिसकी जो एंजाइटी की वजह से हुआ, तो हमने एड्रिल और हाइड्रोकॉर्टिसोन दे दिया जो स्टेबल है, वाइटल सब नॉर्मल है, डरने की घबराने की कोई बात नहीं है। और हम और लोगों से भी कहेंगे डरना और घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। फोन किया ना वहाँ से, तब वहाँ से उठाया फोन की कोई सिस्टर, तो अब सिस्टर ही होगी भी शायद, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा इनको इंजेक्शन लग चुका है और उसके बाद थोड़ा सा इनको बेहोशी हो गई है, अब इनको ड्रिप चढ़ी है। तब मुझे पता चला कि मैंने कहा यार ये ऐसा कैसे हो गया। कोरोना वायरस के चलते बेकाबू हुए संक्रमण को लेकर पूरा देश हलकान है। संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए केंद्र के साथ ही प्रदेश सरकारें भी तरह तरह के उपाय कर रही। इसी बीच तीरथ सिंह रावत की सरकार ने भारतीय रेलवे से विशेष आग्रह किया। प्रदेश सरकार ने रेलवे से 11 से 14 अप्रैल तक उत्तराखंड के लिए ट्रेन न चलाने की अपील की। प्रदेश सरकार ने बेकाबू होते कोरोना संक्रमण और महाकुंभ को लेकर यह आग्रह किया। फिलहाल दिल्ली से उत्तराखंड के हरिद्वार के लिए कुल 21 ट्रेनें चलती हैं। इनमें बड़ी तादाद में लोग प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं। इससे पहले भारतीय रेलवे कुंभ की वजह से 11 से 14 अप्रैल तक हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर सभी ट्रेनों के स्टॉपेज को रद्द करने का ऐलान कर चुका है। 12 से 14 अप्रैल के बीच कुंभ में शाही स्नान का आयोजन किया जाएगा। कुंभ का पहला शाही स्नान 11 मार्च को हो चुका है और दूसरा शाही स्नान 12 अप्रैल को चैत्र अमावस्या और सोमवती अमावस्या के दिन होगा और इसके साथ ही 14 अप्रैल को मेष संक्रांति पर शाही स्नान होगा। महाकुंभ की हिंदुओं में गहरी आस्था है। इसी को लेकर शाही स्नान के मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तराखंड के तत्वाधान में जिला उद्योग व्यापार मंडल इकाई द्वारा जिला कार्य समिति की बैठक की गई, जिसमें व्यापार मंडल के स्थानीय इकाइयों के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, महामंत्री व कोषाध्यक्ष को शपथ ग्रहण करवाया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तराखंड के प्रदेश संयुक्त महामंत्री दिनेश कुमार ने कहा, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जनपद में व्यापार मंडल को मजबूत करना,
स्थानीय व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करना व स्थानीय बाजारों को स्वच्छ, सुंदर व सुशोभित करना है। वहीं कार्यक्रम में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने भी व्यापार मंडल से जुड़ी समस्याओं को रखा, साथ ही व्यापार मंडल इकाई को मजबूत बनाने के लिए एकजुट होने का संकल्प लिया। इन्हीं खबरों के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। अगर नौकरी में तरक्की न मिलने, आपसी संबंधों में खटास होने, घर वालों से सम्मान न मिलने या घर के निरंतर कलेश से हैं परेशान, तो कॉल करिए 9795777775 पर, जहां आचार्य धनंजय जी आपको देंगे हर समस्या का समाधान। देखिए नक्षत्र चक्र हर रोज सुबह 7:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। देश को जो देता अन्न अब वो होगा संपन्न। कम लागत, अधिक मुनाफा, कृषि कर्म में करेगा इजाफा। खेती किसानी या पशुपालन में वृद्धि, किसान की मेहनत में दिलाएगी सिद्धि। उन्नत